बच्चे कहते हैं अब्बा ये बिल्डिंग कैसे बन गई? कहने लगे पता नहीं लल्ला कौन सा गुण हाथ लगा इसके, रातों रात में कोठी खड़ी कर ली इनने। अब जब लल्ला को ये सबक पढ़ाया गया ना तो लल्ला फिर भूल गया। लल्ला सोच रहा है ये 9 के 99 होने कैसे। पूरा फोकस लल्ला का 9 के 99 पे लगा है। क्या बात। अब्बा 420 बेटा 840। फिर जिम्मेदार मौलवी, गलत नहीं कह रहा हूं, फिर जिम्मेदार मौलवी। क्या भाई जब ये छोटा सा पौधा था तुमने ये तो दिखाया ये कोठी 6 महीने में बन गई, तुमने ये तो दिखाया इस बिल्डिंग को 8 महीने लगे। इसके बाप ने गांव के अंदर तस्वीर बदल दी। काश उन बच्चों को अगर तुमने ये सिखाया होता नबी के अबू बकर ने इश्क कैसा किया। वाह वाह वाह। नबी के उमर का नबी से रिश्ता कैसा था, उस्मान कुरान कैसा पढ़ते थे, अली के तेवर कैसे होते थे। फिर तेरा बेटा चोर नहीं होता, रिश्वतखोर नहीं होता, ब्याज नहीं लेता, हराम का पैसा नहीं लाता, जेबें नहीं काटता, सूद नहीं लेता, ब्याज नहीं खाता। अगर अबू बकर के किस्से सुनाए जाते तो बेटा अहमद रजा पैदा होता, बेटा मुस्तफा रजा होता। अगर उमर के किस्से सुनाए होते तो बेटा अख्तर रजा ताज शरिया बना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को पैसों के गुण सिखाए, पैसा कमाना नहीं बेटे, जन्नत कमानी है, जन्नत ये सिखाया करो, जन्नत कमानी है। बेशक तो इल्म सीखें और सिखाएं, वरना अक्सर तो मदरसों के पीछे लोग पड़े रहते हैं, पीछे लोग पड़े रहते हैं। खुदारा फरमाया गया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। याद रखिएगा जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना उन बस्तियों में बरकतें ऑटोमेटिक नाजिल हुआ करती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। देखो जहां जंगलों में इदारे बने आज वहां शहर की तरह बस्तियां आबाद हो। क्या बात। जहां लोगों को रोटियां नहीं मिलती थी आज वहां कबीले के कबीले पल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मदरसों की बरकत होती है। लेकिन हमारा जो एतमाद है ना वो तावीज पे कुछ ज्यादा ही पक्का है, डोरी पे ज्यादा ही पक्का है। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, तावीज लो मगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए। क्या बात है। कोई मसला नहीं है, तावीज देने वाला अगर मुफ्ती आजम जैसा हो तो लेके आना। अब तो तावीज देने वाला एक मुसीबत के लिए तावीज लेने जाओ तो 3 मुसीबतें पीर साहब दे दें। क्या बात। दुकान चल रही है धड़ाधड़, मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, ये कमाने जाते हैं वो तावीज लेने चली जाती है। इस नजरिए ने तो कौम का बेड़ा गर्क कर रखा। चचा जरा सा सिर में दर्द हो जाए तो कह रहा करा दिया, करा दिया। एक तो कह रहा मेरी बीवी ठीक नहीं हो रही हजरत। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जिन्न नहीं उतर रहे। मैंने कहा फिर वहां ले जाना मखदूम पाक की बारगाह में, कचोचा शरीफ। वाह वाह वाह। सुला नहला दो नीर में तो फिर सारे जिन्नात भाग जाते। कह रहा 7 बार नहला ली। तो मैंने कहा फिर भाई इसके ना उतार, इसे ही उतार ले। क्यों? मैंने कहा इस पे जिन्न नहीं, ये खुद भूतनी है। गलत नहीं कर रहा हूं सज्जाद साहब, ये कंडीशन है हमारी। सिर में दर्द हो जा हाय करा दिया किसी ने, बिल्कुल अकीदे कमजोर हो गए हमारे। चल मैं मानता हूं अगर करी धरी भी चल रही है तो रब ने तुझे कुरान दिया तो है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दिया ना तुझे कुरान। अगर लोग जादू करते हैं तो तेरे पास कुरान है। पढ़ा किसी ने? जाके कह रहा हुजूर के हाँ के बीवी से रात दिन अनबन हो रही है, कुछ करो। तो हुजूर ने 3 तावीज दिए, एक बाजू में बांधना, एक पेड़ में बांधना, एक वहां बांध देना जहां बीवी लेटती हो तकिए के नीचे रख देना। 3 तावीज। बीवी ने पेड़ में टंगा, देखा ये क्या है? का बरकत का है पगली। बाजू में देखा ये क्या है? का मेरे दर्द रहता सीने में। लाया बीवी के लिए तो सारी बीमारी अपनी बता रहा, कह रहा मेरे सीने में दर्द रहता है। यहां तक तो बीत गई। सुबह उठे जनाब, नहाए धोए, खाया पिया, ऑफिस निकल गए। बीवी ने उठ के जब बिस्तर झाड़ा और जब तक ये पे ऐसे झटका दिया तो तावीज निकल के आ गया। उसने कही लगता ये मुझे ही करवा के लाया है। तो जब तक तावीज नहीं आए थे गालियों पे बीतती है, और जब तावीज आ जाते हैं तो फिर बेलन और जूतियों पे बीता करती है। ऐसे तावीज से फायदा क्या यार, जिस पे जूते चले।
जी क्या आपसे भी इतनी गुजारिश है, आप फजर बाद सिर्फ मामूल बना लें, बेशक। सारे काम बाद में किए जाएंगे, सूरह यासीन की तिलावत पहले की जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ की तिलावत सुबह में करो। लेकिन करे कौन? लाए तो एमए पास थे ना, वो इसलिए लाए थे ताकि बच्चे को इंग्लिश अच्छी आ जाए। उसने शोहर को गाली भी अंग्रेजी में ही दी। जनाब इसी बात पे खुश रहे कि अंग्रेजी बोल रही है। हाँ, ये खाम ख्याली निकाल दो। ये घर जो है ये इंग्लिश से नहीं चलेंगे, घर निजाम मुस्तफा से चलेंगे, घर शरीयत मुस्तफा से चलेंगे, वाह 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 वाह, घर तरीके मुस्तफा से चलेंगे। वाह। रिश्ता पहले कराने भेज रहा ना, क्या पढ़ हुई है, बीए पास है, अरे ठीक है, फिर अम्मा भेजी, अम्मा फोटो भी खींच के लाइए। अब तो अल्लाह माफ करे। चाचा सुनो मेरी बात, बच्चे अगर लड़ेंगे नहीं तो फिर बच्चे ही काहे के? हाँ, बचपन होता ही लड़ने के लिए है। ये बचपन ही तो है जिसमें लड़ाई अच्छी लगती है, वरना आगे लड़के देखियो कितने दिन की काटनी पड़ेगी। तवज्जो है आपकी? चले मेरे बच्चों आगे, खास करके वो लोग मेरी बात सुने अभी जिनकी शादी नहीं हुई है। अब तो ऑनलाइन रिश्ते हो रहे हैं, दामाद भी फेसबुक पे है और बहू भी फेसबुक पे ही है। क्या बात है, ऐसा ऐसा फिल्टर मारा कि कतई कल्लो हूर लगने लगी। बुरा ना मानना, नुकसान बता रहा। जी जी जी, क्या बात है। रिश्ते हो रहे हैं और ससुर कह रहा लौंडा कामयाब है का, क्योंकि कान में कुंडल पहने हुए, लंबी कमाई पे होगा पता चला। सुबह से शाम तक 15 पतंगे बना के बेची, 7 रुपए मिले हैं, उसी में गुजारा हो रहा है। का ये कुंडल कैसा है? का यार का लेके पहन के खिंचवा लिया था, अब जरा तावीज दे दो ताकि दामाद की इनकम हो जाए। अबे सुन तो सकी, जिसके बाल कुत्ता कटिंग हो, जिसका चेहरा खंजीर जैसा हो, जिसे चेहरे पे दाढ़ी अच्छी न लगती हो, उसे तू दामाद बना रहा है। गलती तेरी है। अब तावीज से काम नहीं चलेगा, दौरे से काम नहीं चलेगा। काम पहले करना था जब दामाद ढूंढ रहा था, फेसबुक पे ना देखता, व्हाट्सएप पे ना देखता। अगर दामाद की जरूरत थी मस्जिद में आके बैठ जाता, जो 5 वक्त नमाजी होता उसे दामाद बना लेता। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मदरसा हसनुल बरकात, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? दामाद कहां ढूंढोगे? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये सोच रहे हैं ना मस्जिद वाला ढूंढ लिया 5-6 हज़ार मिलेंगे। दिमाग अपने अपने लगाते हैं। याद रखिएगा रज़ाक अल्लाह है। कौन है रज़ाक? अल्लाह है, जोर से रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह है। तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम कर दे। बेशक, जिंदाबाद। ठीक है जी, तुम अल्लाह के काम करो, अल्लाह तुम्हारे काम करेगा। दामाद दीनदार तलाश करो, दुल्हन कुरान वाली लाओ, वरना पूरी जिंदगी भूत नहीं उतरने वाले। गारंटी है हमारी, फिर भूत नहीं उतरते हैं अगर चढ़ जाते हैं तो। कुरान वाली दुल्हन तलाश करो। कह रहे अम्मी देख के आइए, चेहरा भी अच्छा हो, जरा देखने भालने में भी ठीक ठाक हो, बालूल भी चेक कर लियो, खाना भी बनवा लियो। कई सासें तो इतनी मनहूस होती हैं उस वक्त तक टलती नहीं है जब तक 2-3 टाइम का खा नहीं लेती है। कहती है अभी तो कोरमा बनाया था, एक बार जरा खीर और बनवा दो लड़की के हाथ से। रामखोर तेरे बाप ने ला के रख दिया, फ्री में खाने चली आई। अजीब सिस्टम है यार। एक गरीब बेटी का रिश्ता करने में लाखों रुपए का कर्जमंद हो जाता है, और हमारा मुआशरा उसे कहता साहब ये तो चलन है, दस्तूर है, ये तो करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? जरूरत क्या तुम्हें नई जगह जाके मरने की? क्या रिश्तेदारियों में बच्ची नहीं है? क्या खानदान में बच्चियां नहीं है? क्या जरूरत पड़ी है सैकड़ों कोस पे जाके डूबने की तुम्हें? बवाल ये नहीं कि है या नहीं, बवाल ये रिश्तेदारों से मुंह भर के मांग नहीं सकते।
और इतने बड़े भिकट्टे हैं कि बिना मांगे इनके गुजारे नहीं होंगे। फकीर भी ऐसे लोगों से अच्छा होता है कि जो मुंह मांगी रकम लड़की वालों से वसूल करते, कम से कम वो भीख लेके कुछ छोड़ तो जाता है ना। और ये लड़कियों की शादी पे डिमांड में कैश मांगने वाले इतने बड़े कुत्ते होते हैं कि जिससे लेते हैं उसे कंगाल कर देते। अल्लाह। और टिकट लिए बैठा जन्नत का, इसके बाप ने बांटा था। जो डिमांड पे लाया हुआ पैसा या जहेज, ना वो कैश है ना वो जहेज है, जहन्नम का ईंधन है। बेशक बचना इस चीज से। ये जो दिखावे के करते हो ना, तो जाके बैठ रहे हैं, दावतें चल रही हैं, पेट भर भर के खाए जा रहे हैं, घर आके कह रहे हैं नाक अच्छी नहीं लगी लड़की की, कान अच्छे नहीं लगे। और बेगैरत जब लड़की देख ली थी नाक कान अच्छे नहीं थे तो खाने के लिए क्यों बैठे थे? तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए। किसी को रुस्वा करने के लिए गए थे। तुम नहीं जानते हो बेटियों की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। और यार तलाक तो बड़ी बात है, अगर देखने वाले आके जाके कहते पसंद नहीं आई, लड़की की जिंदगी पे दाग लग जाता है। आने वाले से 10 लोग कहते हैं 3 बार लोग देख के जा चुके हैं, अभी किसी को पसंद नहीं आई है। तुम भी जरा सोच समझ के देख लेना। तो रास्ते से रिश्ते वाले लौट जाया करते हैं। मत करो किसी की जिंदगी को तबाह। अगर आखिरत में सुकून चाहते हो, अगर लड़की देखनी भी है तो ऐसे देखो न लड़की को पता चले न लड़की के घर वालों को पता चले। अच्छा लग जाए तो रिश्ता तय कर दो, अच्छा ना लगे तो मना कर दो। गरीब के लिए आफत ना बनो, गरीब के लिए राहत बनो। कब्र में मुस्तफा तुम्हारे लिए रहमत बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन क्या करें, आग तो दोनों तरफ से लगी है ना। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने आज तक किसी मौलवी को मांगते हुए नहीं देखा है, किसी मौलवी को डिमांड करते हुए नहीं देखा 10 लाख चाहिए 20 लाख चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मौलवी की हो नहीं रही थी। मैं नहीं जानता आज तक कोई मौलवी इस वजह से कुआरा मर गया हो कि किसी ने मौलवी होने की वजह से लड़की नहीं दी। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जानते हैं, हमें पता है जिसकी हम बेटी लेके आ रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, एक वो जिसने तुम्हें पढ़ाया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों का एहतराम करना है भाई। जब तीनों का करना है तो अभी दज्जाल और जल्लाद बन के किसी के घर की बैंक खाली क्यों करना? हमें उसके बाप को इतनी इज्जत देनी है जितनी अपने बाप को देते। इसलिए उलमा डिमांड नहीं करते। खुदा अगर हमारे माशरे के अंदर इल्म वाले कुरान वाले ज्यादा होंगे तो ये जहेज की डिमांड वाली जो लानत है ना, ये खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह करेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह डिमांड करेंगे। अरे बात बताओ, इंशाअल्लाह करने पे कही है या ना करने पे कही है? डिमांड करोगे? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। डिमांड करोगे? ये वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। डिमांड करोगे? नहीं करेंगे। नसीब वाला जिसे अच्छी बीवी मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक मेरे उस्ताद गिरामी, मैंने पहले ही कहा था, मेरे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइन साहब क़िबला, फरमा रहे हैं कि बेटा नहीं मांग रहा है, अब्बा ही मांगता है। और इस बेगैरत को ये नहीं पता ये मोटरसाइकिल जो बुलेट मांग रहा है एक दिन सीट पे नहीं बैठेगा। बेड जो कह रहा है ना खुलने बंधने वाला बेड हो, तुझे तो एक दिन बैठने भी नहीं मिलेगा उस पर, तू क्यों मरा जा रहा है? दूल्हा तो हजरत कपड़े पहने बैठा रहता है। ये देखो ये यूं आस्तीने ऊपर करके ना जब बारात खाना खाती होती है यूं, वो ठीक है भाई, बोटी उठी ठीक है, रसगुल्ला दिखाना ज्यादा बड़ा तो नहीं है। क्यों पूछ रहा भाई? इंसान आए बारात में कि बगले आए? भाई छोटा बड़ा बड़ा है, कट जाएगा दांत से, मगर कह रहा साइज बताओ। और जब तक बारात खा नहीं लेती ये खाता नहीं। और जब वलीमे की बात आती कहता हजरत जी मैंने 3 गरीबों को बुला के खिला दिया था, अल्लाह का शुक्र है मैंने 3 गरीबों को खिलाया। मनहूस यहां खिलाना 600 को, जो तू लड़की के बाप के घर लेके गया था पूरी नहूसत अपनी इकट्ठी करके, यहां खिलाना। यहां गरीब याद आते हो, हराम का रखा है। तुमसे कहूं बारात में कम से कम जाया करो,
पहली बात तो कोशिश ये करना किसी बारात में ही ना जाओ, क्योंकि बारात में असल होता है निकाह, और निकाह को सबसे लास्ट में रख दिया जाता है। उसमें भी जितने बारात वाले होते हैं खा के भाग आते हैं, बाकी जो बचते हैं ना दो चार, वो वही बच जाए तो दूल्हा को तलकीन के लिए बैठते हैं। जैसे मुर्दे को तलकीन की जाती है ना, ऐसी दूल्हा को तलकीन की जाती है। उससे निकाह पढ़वाओ हजरत, कई कई मिनट तो यूही पे लग जाते हैं। मैं तो पढ़ाते ही नहीं इसलिए कि यूही कौन कहलवाए, कह ही नहीं पाता दूल्हा। बाज दूल्हाओं को तो पहला भी कलमा याद नहीं होता ढंग से। मस्जिद में आगा 2 रकात पढ़ने के लिए कह रहा नियत बता दियो, और नियत बांध के कह रहा आप क्या पढ़ूं, और कह रहा बेड़ा मौलवियों ने रख कर रखा। नियत बांध ली, पता ही नहीं कितनी पढ़नी है, दे दबा दबा, नीचे बारात कह रही है भाई आजा, तो कह रहे आपका सलाम फेर लूंगा। ये कंडीशन है हमारी कौम की। और कह रहा मेहर में निकाह में इतने रखियो भाई जितनी शरीयत इजाजत दे। अब शरीयत याद आ रही है, और कम लड़की वाले भी नहीं है, इन्हें भी कुरान तभी याद आता है जब लल्ली गाड़ी में बैठने जाती है। कहते रुको, क्या बात हो गई भाई कि पहले कुरान रखा जाएगा, कुरान के बगैर बेटी नहीं जाएगी। एक बात बताओ, कुरान नहीं पूछता होगा? 7 दिन से डीजे बज रहा है तब मेरी याद नहीं आई। अल्लाह 3 दिन से दादी ढोलक बजा रही है तब कुरान याद नहीं आया। अल्लाह जब बेटी के साथ वाली लड़कियां 3 दिन से ढोल के आके तिलक रखी थी तब मैं कहां था? अल्लाह जब निकाह के नाम पर बदमाशी होती रही 3 दिन तक घर में, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? रात भर तुमने बदमाशियां की हैं, तब कुरान कहां था? हल्दी के नाम पे कपड़े उतार करके बच्ची की वीडियो बना करके बेकार तुमने वायरल की, तब मेरी याद तुम्हें क्यों नहीं आई है? कभी हल्दी के नाम पे, रस्म के नाम पे शरीयत के साथ खिलवाड़ होता रहा, तब तुम्हें कुरान याद क्यों नहीं आया? जब बच्ची दुल्हन बन के चली है अब तुम्हें मेरी याद आ रही है। याद रखो, मेरा फायदा खाली गाड़ी में आगे रखने से नहीं होगा, जरूरी तो यह था कि बेटी की गाड़ी से पहले बेटी के सीने में कुरान दिया जाता, भले गाड़ी में होता ना होता, बेटी की जबान पे कुरान होता। अगर बेटी सीने में कुरान लेके आती, इधर इसका कदम आता, उधर घर में खुदा का करम आ जाता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक के आला हजरत, वाह वाह वाह। बहुत लट फिरेगा, डिमांड ना करना। है मुखिया बचा लेंगे, चेयरमैन साहब बचा लेंगे, प्रधान बचा लेंगे, कब्र में कोई चेयरमैन नहीं चलेगा, कोई मुखिया नहीं आएगा, कोई प्रधान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कब्र में सिर्फ हिसाब होना है। अगर आएगा तो आमीना का लाल आएगा और हुजूर ही आएंगे। आला हजरत ने कहा था हश्र तक लहराएं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। हुजूर ही आने तो है ना हुजूर, उनकी मर्जी है, वो वहां से लेट ले, वहीं से देख लें या फिर चल के आ जाएं, मुख्तार है वो, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है। हुजूर आए चाहे तो आ जाएं या लेटे लेटे वहीं से मुलायजा कर लें, उनकी मर्जी है। लेकिन काम तो ऐसे कर जाओ कि नजर भर के देखने लायक बच जाओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नजर भर के देखने लायक बच जाओ। इसलिए मेरे भाई माहौल अच्छा करो, डिमांड खत्म करो, मुआशरे को आसान बनाओ, शादी निकाह को इतना आसान कर दो कि हर गरीब मुस्कुरा के कहे शुक्र है हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, इतना आसान कर दो शादियों को कि जो बेटियां खून के आंसू रो रही हैं वो मुस्कुरा के हुजूर पे दरूद पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, ताकि कहते हैं या रसूल अल्लाह शुक्र है रब का तेरी उम्मत में पैदा किया है। यहाँ कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ता, यहाँ गरीबों को निभाने के लिए मुस्तफा के गुलाम रहा करते। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मुआशरे को करते हैं, इतना सच्चा मुआशरे को करते हैं। तो मैं बात कह रहा था, याद है ना आपको, बेटियां भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बेटे भी पढ़े लिखे होने चाहिए। ये हमारा इदारा है, जिन लोगों ने ताउन किया, बाकी से भी गुजारिश है ताउन कर लो। क्यों? याद है ना वो बात जो मैंने कहा था, टूटी कब्रें, पुराने कफन, हड्डियां कब्रिस्तान में, कोई हाथ नहीं उठाएगा। एक गज जमीन खरीद के मदरसे में छोड़ जाओ, जब तक मदरसा चलता रहेगा सवाब की खिड़की तुम्हारी कब्र में बराबर खुली रहेगी।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये वो रास्ता है जो किसी के बंद करने से भी बंद नहीं होगा। अपने जीते जी कर जाओ, वरना मैंने जमींदारों के बेटों को भी देखा, अब्बा मरता तो बहुत करते हैं, तो बस इतना करते हैं, एक पेटी लाके रख दी पारों की, हदिया करा के, और बस उस पे मोटा मोटा लिख दिया जाता, अब बराए ईसाले सवाब फला मरहूम, नाम नहीं लूंगा भाई किसी का हो तो। फिर लड़ता वो, कहता मेरी नाम मिला था मरहूम की जगह लेने का, तो फिर उसका नाम लिख दिया जाता, वो पेटी सजा दी जाती है। कई मस्जिदों में इतनी पेटियां हो गई कि मुसल्ले तक आ गई, इमाम को खड़े होने जगह नहीं, सारी कौम वही कर रही है। अगर बख्शिश का इंतजाम करना है ना, अगर चाहते हो किसी को सवाब मिलता रहे, तो खाली रख के पेटी काम नहीं आनी है। माँ का इंतकाल हुआ है, बहन का हुआ है, भाई का हुआ है, बाप का हुआ है ना, तो मार्केट से पहले मदरसे आ जाओ, मौलाना सज्जाद से आके कहो वो जगह बताओ जहां बैठ के कुरान वाले तिलावत करते हैं। फिर निगाह डाल वहां पंखे लगे हैं कि नहीं। अगर पानी का इंतजाम की जरूरत है, ठंडा पानी नहीं है, गर्मी है, तो अपने बाप के नाम से, मरहूम के नाम से वहां पे फ्रिज लगवाओ, वहां पे एसी लगवाओ, वहां पे कूलर लगवाओ, वहां पंखा लगवाओ। अगर नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैट बिछवा दो, छत नकी है, छत डलवा दो, दीवारें नकी है, दीवार करा दो। नतीजा क्या होगा? दुनिया दफन करके लौट आएगी, लेकिन जब रात के 3 बजे ये कुरान वाले उठेंगे, वुजू करके उस जगह पे बैठेंगे और ठंडी हवा के झोंके इनके बदन को ठंडा करेंगे, अल्लाह जन्नत की हवा से तुम्हारी कब्र को ठंडा फरमाए। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो अगर ये चाहते मरने वालों को सवाब मिले, तो वो पैसा उठा के मदरसों में लगाइए, तालीम पे बच्चों की लगाइए, इल्म पे लगाइए। कोशिश ये करे हर शख्स अपने एक बेटे को कुरान वाला बना ले। हर घर में कम से कम एक कुरान वाला होना चाहिए, ताकि मरो तो सिसक सिसक के ना मरो, एड़ियां रगड़ रगड़ के ना मरो। इधर दम निकल रहा हो, तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुना रहा हो, और जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब रहमत के फरिश्ते आएंगे और रूह निकलती होगी, उस वक्त मुश्किल होती है रूह सभी के लिए, मुश्किल काम है। लेकिन खुदा की कसम, अगर अच्छा बंदा दुनिया से जाता है, फरिश्ते आते हैं, काफूरी हाथ लगाते हैं, ठंडक फैल जाती है बदन में, फिर कान में कहते हैं वो देख जन्नत के तेरे महल्लात सामने हैं। इधर तिलावत होती है, वो उधर जन्नत को देखता है, मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाता है। और जब ईमान पे जाता है, बेबसी नहीं खुशी से जाता है, तो ये कहता हुआ जाता है, लगन में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग ले। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आगे बढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने इदारे का ताउन कीजिए। बताओ मैयत पे क्या करोगे? पेटी खरीदोगे या मदरसे आओगे? बोलो किधर आना है? जोर से किधर आना है? मदरसे आइएगा। यही वो जगह है जहां आफियत है, वरना खैरियत नहीं है। अल्लाह माफ करे, मदरसों का ख्याल करो भाई, चंदे बड़े तंग हो गए मदरसों के। मदरसों को 10 रुपए की रसीद दी जाती है, ज़कात का में कौन ले गया? ना पीर साहब। चलो उश्र दे दो, ना वो भी पीर साहब ले गए। फितरा ही दे दो, कि ना वो भी ईद के दिन हजरत कोई चला गया। पीर हो गया कि डकारू बैंक हो गई भाई। ज़कात खैरात मदरसों की थी, वो भी खत्म हो गई। हम पीरों के नजराने से इख्तिलाफ नहीं कर रहे साहब, अपना घर उठा के दे दो पीर साहब को, लेकिन ज़कात मदरसों में पहुंचाओ, उश्र मदरसों में पहुंचाओ, फितरा मदरसों में पहुंचाओ, ताकि दीन का काम हो, ताकि दीन का काम हो। बाकी इसके अलावा जो बचता, पीर साहब के नाम घर करा दो, अपने मार्केट पीर साहब के नाम करा दो, हमें क्या जाता है? पता चला लाखों लाख का चंदा हुजूर के हाथ में, हुजूर के, और ये मदरसे वाले 10 रुपए के लिए रसीद लेके घूम रहे। कह रहे वो तो दे दी मैंने हजरत को, तू भी कूटा जाएगा, तेरा हजरत भी कूटा जाएगा। ख्याल करो, मदरसों को मजबूत करो। आज दुनिया चाहती है मदरसे बंद हो जाए, इसलिए कि जब मदरसे बंद हो जाएंगे, कौम की ईमान की रूह निकल जाएगी। रूह है ईमान की मदरसे, ताकत है। आप मदरसों को मजबूत करो, ईमान खुद ब खुद मजबूत रहेगा। हम सब की जिम्मेदारी बनती है हम मदरसों का साथ दें। साथ देंगे इंशाल्लाह मदरसों का? वादा करें देंगे साथ इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। और याद रखिएगा तलबा, वो
वो टीम है, वो जमात है, अगर इनकी खिदमत करते रहे तो आप परदेश में भी होंगे, इंशाल्लाह इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। बेशक बेशक। लोग कहते हैं मौलाना दुआ कर दियो अब्बा की सांसें ज़रा आसानी से निकल जाएं। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, कुरान वालों की खिदमत करो, दुनिया के किसी कोने पे भी होगी, इनकी दुआएं तुम्हारी हिफाजत करेंगी, इन पे किए गए एहसानात तुम्हारी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। बाकी गुफ्तगू ज़िंदगी के किसी मोड़ पे फिर कर ली जाएगी। जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। पूरी तकरीर का माहसल ये है कि फजूल खर्ची बंद करके तालीम पे पैसा लगाना है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाइए, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा ज़रूर बनाइएगा। अपने बच्चों को बुनियादी तौर पे दीन की तालीम, कुरान की तालीम ज़रूर दें, ताकि हमारा बच्चा किसी भी कुर्सी पे बैठा हो तो हुजूर की ग़ुलामी का रंग नज़र आना चाहिए, गुलामी का रंग नज़र आना चाहिए। तमाशों में, बाजे गाजों में पैसे खर्च ना करके अपनी कौम की तालीम पे पैसे खर्च करें। मज़ारात पे बेहिसाब खर्च करने से बेहतर ये है कौम की बेटियों, गरीब बेवाओं के लिए उनके लिबास, उनके खाने पीने, बेटियों के निकाह के इंतज़ामात कर दिए जाएँ। इंशाअल्लाह मज़ार वाला भी राज़ी हो जाएगा, मदीने वाला भी राज़ी हो जाएगा। तीसरी बात मैंने कही थी, अपने मदरसों के साथ मजबूती के साथ कायम रहिए, दीनी माहौल पैदा कीजिए, मुआशरे को इतना बेहतर कर दो कि कोई गरीब गुर्बत की वजह से रोने ना पाए और कोई कम अमीर दौलत की वजह से इतराने ना पाए। ऐसा मुआशरा बना दो कि हर कोई अपने आप को गुलाम मुस्तफ़ा कहने पे फख्र महसूस करे। सारे रिश्ते बाद में हैं, हुजूर की गुलामी का रिश्ता सबसे पहले है। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूबा फरमा दीजिए, जानने वाले ना जानने वाले ये बराबर नहीं हो सकते हैं। उलमा का एहतराम करें, इनकी इज्जत करें। घर में बरकत ना हो तो कुरान वालों को बुला के दावत खिलाएं और इनसे कहिएगा कि आप अपने हाथ सालन में डाल के खाइए, सुना है तुम्हारे हाथ के जरिए खाने में बरकतें आ जाया करती। इंशाअल्लाह कुल अजीज, इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए घंटे नहीं कई दिन चाहिए, तब जाके मुकम्मल गुफ्तगू हो सकती है। बस सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।